हे व्हाट्सअप होमीज, वेलकम टू द ट्रेड एक्सपो। स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जो क्विक प्रॉफिट पे फोकस करता है। ये उन ट्रेडर्स के लिए होता है जो चार्ट्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते और उन्हें चाहिए होता है क्विक रिजल्ट। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एसएमसी और प्राइस एक्शन के 3 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप क्विक प्रॉफिट कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा हाई लिक्विडिटी पे शॉर्ट टर्म ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जो रिस्क होता है वो हमें केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम्स पे फेक सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करो तो हमेशा मेजर पेयर्स, मेजर कॉइन्स या मेजर स्टॉक पे यूज़ करना जहाँ पे लिक्विडिटी हाई हो, ताकि आप जब भी एंट्री करो तो वो उसी एंट्री पॉइंट पे एग्जीक्यूट हो और एग्जिट करते टाइम उसी प्राइस पे एग्जिट हो। तो चलिए एक चेकलिस्ट देख लेते हैं जो हर स्कैल्पर को चार्ट एनालिसिस करने और ट्रेड प्लेस करने से पहले फॉलो करनी चाहिए। तो ये है हमारी फर्स्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। इस सेटअप में हम 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 30 मिनट्स और 5 मिनट्स चार्ट। तो स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। यहाँ हम मार्केट स्ट्रक्चर चेक करते हैं, प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो रहा है। फिर हम फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करते हैं, ये बेस्ट ट्रेड जोन्स होते हैं। प्राइस जब फेयर वैल्यू एरिया में वापस आए तो हमें एक टाइम फ्रेम नीचे आना है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री सिग्नल ढूंढने हैं। स्टेप 2 रहेगा लोअर टाइम फ्रेम एंट्री। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यह एक लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न का वेट करते हैं। यहाँ पे हम लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न का वेट करते हैं। जैसे ही ये पैटर्न हमें दिखे हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते थे और टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर देते। ये स्ट्रैटेजी पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें कंबाइन होती है, ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग, स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड जोन से एंट्री, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर मैन्युअली भी मार्क कर सकते हैं, बट करंटली मैं लक्स एल्गो का जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक इंडिकेटर है उसको यूज़ कर रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका नेम और लिंक मिल जाएगा। सो करंटली वी आर ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुआ इस लेवल पे और उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। और जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं, ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, इसके कारण हम एक बुलिश ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर ऊपर के साइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और जब प्राइस रिट्रेस करता है तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, तो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। सो करंटली वी आर ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमने ड्रॉ किया था इस लेवल पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुआ, तो हमें जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो बुलिश साइड करना है। तो जैसे ही यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, नीचे के साइड हम देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई इस लेवल से। ये जो सपोर्ट था इसको आप एज अ सपोर्ट ही कंसिडर करो। इस सपोर्ट से नीचे के साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुई और कैंडल ने ऊपर के साइड क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुआ इस लेवल पे, ये एक कंफर्मेशन दर्शाता है कि हम अभी बुलिश एंट्री ले सकते हैं। जब एग्जीक्यूशन करना होता है तो हमें बस इस लेवल पे स्टॉप लॉस और ऊपर के साइड जो अब अदर साइड की जो लिक्विडिटी होती है, अभी जो ऊपर है वहाँ की लिक्विडिटी हमें ग्रैब करनी है। जो ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये करंटली लाइव चल रहा है और इस लेवल से एंट्री लिया और यहाँ पे हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट मोर देन 50% के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें बस जो अदर साइड की लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करना है। तो ये था हमारा सिंपल फर्स्ट स्ट्रैटेजी सेटअप। अभी बात करते हैं सेकंड सेटअप के बारे में। ये ओनली ऑन लिक्विडिटी बेस्ड है। सो करंटली वी आर ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक सपोर्ट ढूंढना है जहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। रेस्ट करना क्या होता है, मतलब जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं वही ग्रैब करना होता है लिक्विडिटी ग्रैब। तो इस लेवल पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट था, इस लेवल पे सपोर्ट, इस लेवल पे सपोर्ट, इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट और उसके नेक्स्ट मूवमेंट पे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे की साइड स्विप करके ऊपर के साइड मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो हमें क्या करना है कि जब ये क्लोजिंग ऊपर के साइड हो जाए तो यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल है, क्योंकि जब हमें टारगेट ढूंढना है तो क्या होगा कि मार्केट अभी बाइंग साइड लिक्विडिटी तो ले ली, अभी क्या होगा ऊपर के साइड जाएगा अपनी सेलिंग साइड लिक्विडिटी लेने। तो यहाँ पे सिंपल है, अभी हम देख सकते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है 24 नवंबर 9:30 AM को यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। उसके बाद हमें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। सो करंटली वी आर ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लिक्विडिटी ग्रैब था 24 नवंबर का, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई। तो कंफर्मेशन कैसे करना है कि ये नीचे के साइड गिरना फिर से स्टार्ट ना कर दे, तो हमें ढूंढना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, अभी आपको बात समझ में आ रही होगी कि मार्केट स्ट्रक्चर नीचे के साइड से शिफ्ट होगा। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुआ। हमें बस यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर देनी है क्योंकि ये हमारा कन्फर्मेशन पॉइंट है कि यहाँ से अभी शिफ्ट हो गया। तो टारगेट जो रखना है वो हमें सीधे रखना है अदर साइड के लिक्विडिटी के पास।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी सेटअप है, बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। इवन दो कंसोलिडेशन भी हो रहा होगा मार्केट में, तो भी आप काफ़ी ज़्यादा इसे इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जो थर्ड सेटअप है कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन है। अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को चेकआउट करना, जहाँ पर मैंने डिटेल में बताया कि प्राइस एक्शन क्या होता है। और अभी जो मैं स्ट्रेटजी बात कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ प्राइस एक्शन आपको ठीक से समझनी चाहिए। यानी कि यही बात कि कैसे होता है जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसके बाद जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे फॉलो करें, कैसे वो प्रॉपरली वर्क करता है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो करंटली वी आर ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, आप 1 मिनट में भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। अभी हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखना है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे पीछे की साइड रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री एग्जीक्यूट कर दूँ तो क्या होगा प्रॉब्लम, कि प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा कि ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा या नीचे आएगा। तो ये जो सपोर्ट एक एक्टिविटी रहेगा इस लेवल पे, एक सपोर्ट एक्टिविटी, अभी हम देख सकते हैं जो ऊपर के साइड इस सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दी। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक नहीं किया, नहीं तो ये अलग सा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता और उसके बाद इस लेवल पे हमें फिर से ऊपर के साइड क्लोजिंग देखने को मिली। और इवन तो अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करते टाइम अभी हमें क्या हुआ, इस लेवल को जो पीछे से लेवल था उस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट एक्ट किया। इवन दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे अगर आपको एंट्री करनी है, आपको सिर्फ एक चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही आपको ये यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिले, अभी ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गई, इवन दो ये छोटी सी कैंडल होती तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते अपना ट्रेड और ऊपर के साइड हमने टारगेट्स रखते। बट सपोज ये कैंडल, जैसे कि अभी ये कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, अगर रिट्रेस होता है कि नहीं। तो वैसे भी स्कैल्पिंग में आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते कि बैठ के रहूँ, तो आपको बहुत ही क्विकली एंट्री और एग्जिट करनी पड़ेगी। जैसे ही यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हुई, हम 1 मिनट टाइम फ्रेम भी शिफ्ट हो सकते हैं कि 1 मिनट में इस कैंडल ने ऊपर के साइड क्लोजिंग दी, उसी कैंडल का लो रखा और ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया था उसके टारगेट। तो यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन है। यहाँ पे आपको एसएमसी या लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेस लिक्विडिटी पे डिपेंड नहीं रहना है। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, क्या है करंटली मार्केट का डायरेक्शन, उस पर डिपेंड रहेगी पूरी तरफ थर्ड स्ट्रेटजी। तो अगर आप बिगिनर हो तो लिक्विडिटी का यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस स्ट्रेटजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये इतना क्विक रहेगा कि आपको साइकोलॉजिकली डिसीजन लेने पड़ेंगे इस सेटअप का यूज़ करने के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये 3 स्ट्रेटजीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।